गौर साहब अभी किससे मिलने के लिए आए थे इलेक्शन कमीशन में, कोई क्या मामला थे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है, कोई सिर्फ एक एप्लीकेशन थी, उसको प्रोसेस करने के लिए आया था। तो मैंने कहा ज़रा मैं 1 मिनट के लिए कौन सी एप्लीकेशन थी, हमें भी बता दें। नहीं, एक ज़ाती किस्म की एक छोटी एप्लीकेशन आई थी, वो हमारे कुछ मज़ाक़ा ख़ेज़ और फ़नी आपको निशानात मिले हैं, लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, निशानात मज़ाक़ केस तो नहीं है, ये तो 300 से ज़्यादा निशानात है, वो इलेक्शन कमीशन के एक सिंबल की एक एलोकेशन का लॉ है, उसके मुताबिक मौजूद हैं। तो फिर हमें जो भी निशानात लाएंगे वो तो कानून के मुताबिक ही अलाट हो जाते हैं। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल ले लें तो यही निशानात रहते हैं जो हमें अलाट हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही थी अंटिल द सुप्रीम कोर्ट कि हमारा कॉमन सिंबल हो, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर जो वो कंफ्यूज ना हो और पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस से आउट ना हो, क्योंकि ये हम समझते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लोग ये बता दें कि अगर जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके उम्मीदवार, उसके बाद जब वो अगर जीत जाते हैं तो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं क्या? देखो, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात तो ज़रूर है, पर मैं समझता हूँ हमारे जो डाई हार्ड वर्कर है वो हमारे साथ ही अटैच्ड है और थ्रू आउट हार्ड टाइम में हमारे साथ रहे, तो मुझे उम्मीद है वो अपने पार्टी के साथ निभाएंगे और वो जो करप्शन है इससे दूर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन कमीशन भी अपना इफेक्टिव रोल प्ले करेगी। चेयरमैन के तो तमाम कागजात मुस्तरद हो गए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अदालत इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगी। हम तो समझते हैं कि इवन उसकी इंडाइटमेंट, उसका केस, ये सब कुछ गैर आईनी गैर कानूनी है, विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया पे फिर भी एतमाद है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा। गौर साहब पार्टी जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई, उसकी रजिस्ट्रेशन है, इंतखाबी निशान नहीं मिला। कल पार्लियामेंट में जाके आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त जिनको कहेंगे, तो वो पीटीआई में शमूलियत कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो कानूनी तौर पे उनके नॉमिनेशन फॉर्म पे भी पीटीआई लिखा हुआ, इंशाल्लाह पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। और अगर हम पार्लियामान में आ गए तो इंशाल्लाह ताला, और आएंगे भी, तो पार्लियामान में अपना इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे और हमारी इंशाल्लाह ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन करने दी जा रही है या नहीं दी जा रही? लेवल प्लेइंग फील्ड। देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमसे जब बला लिया गया तो ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टैंडिंग थी, वो तो ख़त्म हो गए और इंडिविजुअल आ गए। आज मैंने अनाउंस साइन करके सारे टिकट जो है जितने हैं वो फाइनल करके अपलोड करवा दिए। इंशाल्लाह कल तक उनके जो सिंबल है उसके साथ भी हम अपलोड कर देंगे और उनके लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे पब्लिक को। ये हर पार्टी का हक़ है और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका एज एसोसिएशन ही समझे, उनका हक़ है कि उनके लिए कैंपेन की जाए। तो हम अपना रिक्वेस्ट पब्लिक को भेजेंगे कि हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें, मुखालिफिन अपने भेज दे, और ये आवाम पे हम छोड़ेंगे कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसको वोट देना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि आईजी जो थे, इस्लामाबाद पुलिस थी, छापा भी आपके घर पे पड़ा, उसके बाद आप कितना अंडर प्रेशर है? देखिए, मैं अंडर प्रेशर नहीं आता। दूसरी बात है कि मैं हमेशा से सबका, मैं कहता हूँ कानून और इनके मुताबिक करना चाहिए। मुझे डीआईजी साहब आए थे, फिर दोबारा आईजीपी साहब आए थे, फिर दोबारा भी उन्होंने कॉल किया, फिर मेरी बात भी हुई है, टच भी है। नहीं, ऐसी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मुझे कहा है, तो स्क्वाड वगैरह दिया है कि आप रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा हम्बल रहता हूँ। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आप बल्ले के लिए फिर रिव्यू नहीं करेंगे? रिव्यू बिल्कुल करेंगे, हमारा ये नहीं हक है, लेकिन 30 डेज़ हमारे पास टाइम है कि 30 डेज़ में आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास डिटेल ऑर्डर आ जाए। हमारे पास अभी डिटेल ऑर्डर लेवल प्लेइंग में तो आपने बाइकाट ही कर दिया, तो फिर नहीं, हमने उनको ये कहा कि हम वापस ले रहे, बिकॉज अब पार्टी रही नहीं है, तो किस चीज़ की लेवल प्लेइंग फील्ड? अच्छा सर, आपके घर से जो कागजात उठाए गए हैं वो कौन से, किस हवाले से कागजात थे? जो नहीं, मेरे घर से कोई ऐसे खास कागजात नहीं थे मेरे पास। अगर वहाँ पड़े हुए थे तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, क्योंकि एज ए चेयरमैन जिस वक्त मैं काम कर रहा था और टिकट की एलोकेशन कर रहा था तो बहुत लेट तक बैठता था, तो मैंने वही रखवाए थे अपने घर में थोड़े बहुत, और मैं स्टडी वो मौजूद थे मेरे पास। वो लेकर गए आपके साथ? नहीं, मेरे ख्याल कागजात ज़्यादातर जो पहले दिन मैंने खबर आई थी तो मैंने देख लिया, मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 2 मोबाइल लेके गए। सर, ये रावलपिंडी में वापस कर दिए? नहीं, मुझे वापस नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वो ट्रेस आउट करेंगे और मुझे दे देंगे। सर, ये रावलपिंडी किन से ट्रेस आउट करेंगे? क्या देखो, जो भी लोग आए अभी तक, तो उनकी तरफ से जो मेरे पास मैसेज आया वो ये है कि जी हम नहीं लेके गए, लेकिन हमने उनके साथ शेयर किया कि वो फ़ोन जो है वो E11 में किसी जगह में ट्रेस हुआ है, एक फ़ोन उनमें से। तो उसको हमने कहा सर, टाइम तो आपके पास, इलेक्शन का टाइम तो बहुत करीब है, तो आप रिव्यू में इतना देर कैसे जा सकते हैं सर? देखिए, रिव्यू तो आपका एक राइट है, वो जल्दी लगे बाद में लगे, लेकिन अगर एक डिसीजन प्रॉपर नहीं और आप समझते हैं कि उसमें लीगल फ्लॉज है तो ये आपका यही हक़ है कि आप रिव्यू फाइल करें। उसके लिए हम रिव्यू फाइल करेंगे, भला ये बाद में हो और इलेक्शन के बाद हो, लेकिन डिसीजन सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन हमें बल्ला ख़त्म हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट है। रावलपिंडी के हवाले से आप
تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ سارے کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس یا اتحاد نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو دے دیا تھا، اور ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کی کچھ ریزرویشنز تھی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ نے مستقبل میں کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس سیٹ میں اتحاد کر دیں یا کوئی دیکھو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسی Thank you, sir. تھینک یو سر.